Hello everyone. So we'll be doing NCRTs and the chapters, important chapters. Important नहीं, सारे chapters कर लेंगे. तो पहला चैप्टर जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8, जिसका नाम है ट्राइबल्स, दिक्कूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज. ये चैप्टर 4 है, ठीक है. तो इसमें हम देखते हैं कि पहले तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री में हमको सबको पता है कि जैसे ही ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसका इम्पैक्ट जो था वो सब पे एक जैसा तो था नहीं. ट्राइबल्स पे अलग था, जो लोग प्रिंसली स्टेट्स में रहते थे वो अलग था, पेजेंट्स पे अलग था. ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उन पे ज़्यादा गहरा हुआ है. किंग्स पे तो एकदम ही अलग था. तो डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट इम्पैक्ट हुआ कॉलोनियलिज्म का, ठीक है. तो इसमें हम आज चैप्टर में देखेंगे ट्राइबल्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, और फिर मतलब पहले की लाइफ कैसी थी और बाद की लाइफ उनकी कैसी हो गई थी, ठीक है. तो चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, दिक्कूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज. इसका नाम आप देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. ट्राइबल्स तो हमको पता है कौन होते हैं. ट्राइबल्स कौन होते हैं? जो लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है. और दिक्कूज, दिक्कूज ट्राइबल की लैंग्वेज में इनको बोलते, ट्राइबल लैंग्वेज है ये, इसको आउटसाइडर्स को बोलते हैं दिक्कूज. एंड लास्ट का जो ये फ्रेज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विजन ऑफ द गोल्डन एज. मतलब इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में ये एड्रेस कर रहा है कि जब लोग ट्राइबल्स जो थे, जब उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज़्यादा हद पार कर गया था, उनको इतना एक्सप्लॉयटेशन हो गया था उन लोगों का, तब वो अपने बच्चों को बातें बताने लग गए थे कि पुराने ज़माने में गोल्डन एज थी, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, आउटसाइडर्स का दबाव ज़्यादा नहीं था, मतलब था ही नहीं एकदम. इट वाज ऑलमोस्ट नील. बहुत ही कभी कभी ऐसा होता था कि आउटसाइडर्स एक्सप्लॉइट करते थे, और वो तब पहले आउटसाइडर्स अलग थे, वो इंडियंस ही होते थे, ठीक है. लेकिन अभी ब्रिटिश आउटसाइडर्स आ गए तो अब तो एकदम ही डिफरेंट सिनारियो हो गया है. तो चैप्टर स्टार्ट होता है, छोटा सा एनेक्डोट दिया है ब्रिटिश मुंडा की लाइफ के बारे में. ब्रिटिश मुंडा चैप्टर में आगे भी डिस्कस होगा, लेकिन छोटा सा एक एनेक्डोट दिया है, और ये आपको ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों की मेंटल स्टेट क्या हो गई थी. तो बिरसा मुंडा की लाइफ से एनेक्डोट ये है कि एक बार जब वो घूम रहे थे तो उनको ना लोगों ने डिक्लेयर ही कर दिया कि यही गॉड है, भगवान यही है, अब यही हमको स्लेवरी से, दिक्कूज आउटसाइडर्स जिनको बोलते हैं, उनसे फ्री कराएंगे और हमको कोई आज़ाद कर ही नहीं सकता. ही हैज़ अ मैजिकल पावर. तो एक और बात इनके बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ अपनी खुद की ट्राइब में फेमस या इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन संथल्स या ओरॉन्स अलग ट्राइब थी, इन वो भी इनको भगवान मानने लग गए थे, ठीक है. ये एनेक्डोट इतना सा था, अब ये ख़त्म. अब हम देखते हैं कि जो ट्राइबल्स थे उनकी कैटेगराइजेशन होने लग गई, कैटेगराइज कर दिया हम लोगों ने, या ब्रिटिश ने कैटेगराइज कर दिया था. कैटेगराइजेशन मतलब इतना कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइवलीहुड्स दे प्रैक्टिस्ड, ठीक है. जैसे कुछ कल्टिवेटर्स थे, झुम कल्टिवेटर्स. कुछ ट्राइबल्स हंटर एंड गैदरर्स थे. कुछ ट्राइबल्स थे जो एनिमल को हर्ट करते थे, और कुछ ट्राइबल्स थे जो सेटल कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे. तो ये 4 तरीके के हम देखेंगे लाइवलीहुड जो ट्राइबल्स प्रैक्टिस करते थे. उसके बाद हम देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या हुआ आफ्टर दी ब्रिटिश कॉलोनियल और फॉरेस्ट लॉज, ठीक है. तो झुम कल्टिवेटर्स, हमको पता है झुम कल्टिवेशन में क्या होता है. दिस फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द स्मॉल पैच ऑफ लैंड, ठीक है. यहाँ पे ऊपर पेड़ काटा, एक सेकेंड. तो यहाँ पर ऊपर से ये पेड़ काट दिए, ठीक है. उसके बाद पेड़ क्यों काटे? क्योंकि घने जंगलों में जो सनलाइट है वो ज़मीन पर ही नहीं पहुँचती, ताकि सनलाइट कुड रीच द ग्राउंड. तो पेड़ काट दिए. उसके बाद जो वेजिटेशन बच गई उसको जला दिया, उससे जो राख ऐश मिली उसको स्प्रेड कर दी फर्टिलिटी के लिए, बिकॉज ऑफ द पोटाश कंटेंट. और प्लोइंग ना यूज़ करके स्कैटरिंग ऑफ सीड प्रैक्टिस करते थे. और उसके बाद जब कल्टीवेशन रेडी हो जाता था, क्रॉप्स रेडी हो जाता था, तो वो कल्टीवेट करके दे यूज़ टू लीव द लैंड फैलो फॉर सम ईयर्स एंड मूव टू अनदर प्लेस.
एक बार आप ये भी देख लो कि कहाँ का प्रैक्टिस होता था, या अभी भी होता है कुछ एरियाज़ में, जैसे हिली एरियाज़ हो गए ना, पहाड़ों में या फॉरेस्टेड एरियाज़ में। और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्री मूवमेंट, ठीक है। अब लोग ऑब्वियसली मतलब ये फ्री मूवमेंट पर ही प्रैक्टिस हो रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ये बात इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे फ्री मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया। ये होगी एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं हंटर एंड गैदरर्स की। यहाँ पे क्या होता है कि फॉरेस्ट जो था एसेंशियल था, बहुत ज़्यादा एसेंशियल था फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्ज़ाम्पल खूंस ऑफ द उड़ीसा, ये खूंस उड़ीसा में है, ठीक है। ये हंटिंग करते थे और मीट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, फ्रूट गैदर करते थे एंड दे यूज्ड टू ईट दैट ऑल्सो। ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम साल एंड महुआ सीड्स। महुआ इज़ इन न्यूज़, यू मस्ट नो कि महुआ फॉर एल्कोहल ड्रिंक्स है ना, एल्कोहल ड्रिंक्स के लिए ये न्यूज़ में है। श्रब्स और हर्ब्स को यूज़ करके मेडिसिन बना लेते थे। और कभी कभार ट्रेडर्स जो थे फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट, ये आते थे खूंस के पास टू गेट कुसुम एंड पलज फ्लावर्स, जब इनको ज़रूरत होती थी फॉर डाइंग देयर क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब अगर ट्राइबल्स को ज़रूरत हो तो ट्राइबल्स को भी तो कभी कभार ज़रूरत होगी चीज़ों की विच आर नॉट अवेलेबल इन साइड द फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स हो गए, राइस हो गई, ठीक है। तो कभी कभार तो बार्टर प्रैक्टिस हो जाता था, बार्टर ट्रेड। लेकिन कभी कभार दे यूज़ टू बाय गुड्स। अब बाय कैसे, बाय करने के लिए तो पैसे चाहिए। तो येस दे डिड एंगेज देमसेल्फ इन सम काइंड ऑफ जॉब्स, स्मॉल जॉब्स। जब फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है ये कभी कभार कम होता था, तब इनको लाइवलीहुड प्रैक्टिस करने के लिए दे हैड टू कम आउटसाइड द विलेजेस, आई मीन फॉरेस्ट एज वेल। तो कभी ये लोडिंग का काम कर लिया इन्होंने, भार उठाना, इधर से उधर करना। कभी कभार फील्ड्स में लेबर का काम कर लेते थे। और कभी ज़्यादातर ये क्या कहते थे, यूज़ टू, काम हर वक्त अवेलेबल तो था नहीं, देखो, ठीक है। तो दे यूज़ टू वॉन्डर फॉर वर्क। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल ऐसा भी दिया है बेगास का, फॉर ट्राइबल्स का, जो कहते थे कि वर्किंग एज अ लेबर इज़ बिलो आवर डिग्निटी, सो वी विल नॉट वर्क। तो एक एग्ज़ाम्पल ये भी है। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि इनकी डिपेंडेंस बढ़ गई थी आउटसाइडर्स पे। हाउ? बिकॉज जो ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, ये क्या करते थे, मैनिपुलेशन, अपनी चालाकी से क्या करते थे ये ना, दे यूज़ टू सेल गुड्स एट हाई प्राइसेस, और लोन भी दे देते थे बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे। तो ऑब्वियसली इनके एक्सप्लॉयटेशन ट्रेडर्स का तो होना, आई मीन ट्राइबल्स का तो एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियसली होना था। तो ट्राइबल्स के लिए द ट्रेडर्स और द मनी लेंडर्स, दे मेंट नथिंग बट डेट एंड पॉवर्टी, गरीबी और लाचारी, और कुछ नहीं। एंड दे used to see the outsiders, the traders, the money lenders as evil outsiders, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी फिनिश्ड। थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं दी ट्राइबल्स हु यूज़ टू हर्ड एनिमल्स। पेस्टोरलिस्ट होते थे ये एनिमल्स को रियर कराते थे। तो जैसे ये पैच ऑफ लैंड है, ये ज़मीन है, यहाँ पे उन्हें एनिमल्स रियर कराए, यहाँ पे ग्रास लैंड्स ख़त्म, वेजिटेशन ख़त्म, तो दे यूज़ टू मूव टू अनदर प्लेस। तो ऐसे ही इनका काम चलता था। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे गाडीज़ ऑफ कुल्लू रीजन, वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स, लबाडीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश। वन गुजर्स और लबाडीज़ दे वर कैटल हर्डर्स। गाडीज़ ऑफ कुल्लू शेफर्ड्स थे। बकरवाल कश्मीर के, ये गोट्स को रियर करते थे, ठीक है। देन फोर्थ कैटेगरी, द लास्ट कैटेगरी इज़ सेटल्ड कल्टिवेशन। अब कुछ ट्राइबल सेटल कल्टिवेशन भी करने लगे थे, येस। सो ये थोड़ा सा लग सकता है कि ऐसे कैसे, बट येस दे हैड started settling down even before 1800s, even before 19th century। इन्होंने सेटल कल्टिवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था एक ही प्लेस में ऑब्वियसली। तो ये प्लो भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, एंड दे इवेंचुअली गॉट दी लैंड राइट्स एज वेल। लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे लैंड राइट्स इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं बट क्लैन बेसिस पे मिलती थी, जहाँ पे ऑल द मेंबर्स हु बिलोंग टू अ क्लैन वर रिगार्डेड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है। क्योंकि वो मानते थे कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं दे आर वन, सो
we all own the same piece of land. For example, Mundas of the Chota Nagpur. Although community और clan cultivation, community और clan लैंड ओनरशिप थी, लेकिन थोड़ी इनक्वालिटीज़ तो एग्जिस्ट ट्राइबल्स में भी करती थी. फॉर एग्जांपल चीफ्स हो गए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे, कुछ पावरफुल मैन थे, वो अपनी लैंड खुद ना यूज़ करके वो क्या करते थे, लैंड को रेंट आउट कर देते थे. ठीक है. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश का क्या ओपिनियन था. ब्रिटिश ऑब्वियस इनका ओपिनियन भी बड़ा ऑब्वियस है. जिनको तो ये कंट्रोल कर पाएँ, जैसे सेलुलर कल्टीवेशन, इनको बोलते थे कि हाँ हाँ ये तो बड़े सिविलाइज्ड हैं. लेकिन जहाँ पे ये कंट्रोल नहीं कर पाएँ, किनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो मूव कर रहे हैं इधर से उधर, जैसे कि हंटर गैदरर्स हो गए या शिफ्ट कल्टीवेटर्स हो गए, ये ज़्यादा सिविलाइज नहीं है. क्यों? क्योंकि इनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे. अब ये कंट्रोल करने वाला जो लैंग्वेज है ये नहीं लिखा है, बट दिस इज़ यू व्हाट यू हैव टू सी. इनको बोलते थे वाइल्ड एंड सैवेज. अब ये वर्ड लिखा हुआ है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में मार्क किया है. सिविलाइज्ड, these are more civilized, Gonds and Santhals, and the others one, hunter and gatherers and shifting cultivation, these are wild and savage. ठीक है. तो right now I'll end the video on this note only. The rest part, second half of the video we'll cover later. Thank you so much and all the very best.